आज हम कोई प्रवचन नहीं सुनाएंगे, एक सूत्र देंगे, वो तुम्हारे काम का है। उच्चारण से, ये आप लोगों को बुरा ना लगे, लग भी जाए तो अपन कौन दोबारा मिलने हैं, ठीक से फिर मिलेंगे किसी में। सुनो पंकज पंडित, तुम बुंदेलखंड की धरती हमारे गौरव हो। उच्चारण से आदमी कभी भी महान नहीं बनता, उच्च आचरण से आदमी महान बनता है। यदि उच्चारण ठीक हो, उच्च आचरण ना हो, तो सब फीका रहता है। उसी प्रकार उच्च आचरण हो, उच्चारण भले ही शून्य हो, तो आभा प्रतिभा में भी व्यक्ति पूजनीय बना रहता है। इसलिए उच्चारण के साथ साथ आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे, आज के पढ़े लिखे जितने बच्चे हैं, रील का जमाना है, खूब रील बनाओ, पर रियल बात मत खोजो, रियल बात मत खोदो, रियल को पकड़े रहो। हाँ हाँ, पढ़ लिया, आज्ञा हमें स्वीकार है। रियल का अर्थ है, हमारे पास खूब IIT IIMs के बच्चे आते, वो कहते आप अंधविश्वास फैलाते, आप पर्चा बनाते, आप ऐसी बात करते, वैसी बात करते, आप चाहते क्या हो? तब हमने उनको प्रार्थना करके कहा, हम इस देश में लोगों को ना आस्तिक बनाना चाहते हैं, ना नास्तिक बनाना चाहते हैं, हम इस देश के लोगों को वास्तविक बनाना चाहते हैं। और आस्तिक हजारों हो, नास्तिक हजारों हो, पर वास्तविक आदमी यदि खो जाएगा तो आस्तिकता भी काम की नहीं। और वास्तविक आदमी जैसा चित्र हो वैसा चरित्र भी हो। इसलिए आज की रात्रि में आप लोग जिस सूत्र का मंथन करें वो ये है, उच्चारण से आदमी महान नहीं बनता, उच्च आचरण से बनता है। ठीक है, सुबह 7 बजे हम लोग फिर चलेंगे। कल दोपहर का भोजन कहाँ करेंगे? कोटवन में, कोटवन बॉर्डर टोल टैक्स के पास दोपहर का भोजन करेंगे। लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। रात्रि विश्राम कल कोसी में करेंगे। अभी बैठने दो भाई, बैठने दो, अभी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, बैठे रहो। रात्रि विश्राम कोसी में करेंगे। कल 13 तारीख है। यह पदयात्रा हिंदुओं की एकता के लिए है। ध्यान से सुनो समस्त हिंदू समाज, बहुत कान खोलकर सुनो। झाड़ू बंधी रहती है तो कचरा साफ करती है, झाड़ू खुल जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। आप बंधे रहोगे तो देश का कचरा साफ करोगे, और आप जातियों में बट जाओगे तो तुम स्वयं कचरा हो जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है, कचरा बनना है या कचरा साफ करने वाला बनना है। और कचरा साफ करने वाला यदि बनना है तो 16 नवंबर को 12 बजे दोपहर में वृंदावन के छठी कड़ा के 4 धाम पर एकजुट होकर के हम लोगों को आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा मारना है। कि तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, हमें रोकने की, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे, न हम हटेंगे, न हम पीछे मुड़ेंगे। डटे थे, डटे रहेंगे, हिंदू एकता करके रहेंगे। अंत में, चूंकि ये सम्मेलन कविताओं का था, गीत भी गाए, जॉनी सूफी ने भी गाए, अंकुश राजा, रोशन प्रिंस, इन्होंने गीत गाए, फिर कविताएं हुई। लास्ट में तो
मंच फाड़ कविता गाई गई, मंच फाड़ माइक तोड़ कविता, और एक माइक तुमने ताप ही दिया। भविष्य के कवि सम्मेलनों में इनके लिए जब भी बुलाया जाए तो एक मैसेज एक्स्ट्रा लिखा जाए कि अपना माइक कृपया साथ लेकर आए। कम से कम साउंड वाले का 200-300 का नुकसान तो नहीं होगा। थोड़ी गाड़ी और आगे कर लेते तो हम कविता पढ़ देते, क्योंकि हमारे अंदर भी कवि घुस गया है। एक बार यहाँ की प्रशासन को जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें। बहुत मेहनत करती पुलिस प्रशासन, दिन भर पुलिस प्रशासन भी और प्रशासनिक सभी अधिकारी बहुत पुरुषार्थ करते हैं हम सबके लिए, देश के लिए। अच्छा, एकमात्र ड्यूटी पुलिस वालों की ऐसी है, मन लगे या ना लगे पर खड़े रहना पड़ता। हाँ, बड़ी विचित्र नौकरी है पुलिस वालों की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विचित्र नौकरी किसी की है तो पुलिस वालों की। लुगाई किसी की गुम जाए, टेंशन पुलिस को। अरे भाई, इनको क्या लेना देना, तोरी लुगाई चली गई और बोले कै में गई, बोले इलू इलू में। अब बेचारे पुलिस वालों का, एसपी साहब का, टीआई साहब का 1% दूर तक वो बारात के रसगुल्ला तक नहीं खाने गए, लेकिन टेंशन पुलिस को। चोरी कहीं हो जाए, भले ही 2 नंबर का माल चोरी हो जाए, पर टेंशन पुलिस को। तो सबसे खतरनाक नौकरी है पुलिस की, जो अपने त्योहार को छोड़कर तुम्हारे त्योहार ठीक ठाक मनाने के लिए घर से बाहर आते। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो, और अगले कवि सम्मेलन में हमारा भी नाम लिख देना। हाँ हाँ, हमको अच्छा बहुत सारा रुक जा भाई, जगत जनी तो बीच में खड़ी ना हो। कथा के बीच में खड़े होवे वारो पता है उल्लू कहा। बैठ जाओ। हमको नाम तो भूल गया, जरा दिखाना। शोर ना मचाओ, नहीं तो हम कविता रद्द कर देंगे। हारे हारे नाम भूल गया, पर यह कविता हमको बहुत प्रिय लगती है। किसी ने कहा कि राम नहीं थे, इस पर एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। कमलेश शर्मा जी की रचना है कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोष तो, रावण के खानदान के होंगे वो दोष तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी। हमारा गला साथ नहीं दे रहा है, पर दिल बराबर साथ दे रहा है। इसी पर आगे सुनो, जरा हम कवि बने। भैया ताली बजाओ, जोरदार बजाओ, थोड़ा भीतर से कविता निकलने। आओ कवियो, नजदीक आओ। दुनिया का सबसे महंगा कवि, तो महंगे कवि के बीच में आप लोग हो। और जब कुमार भैया इसको देखेंगे तो वो कहेंगे अब यही काम बचा था बाबा जी के पास। सुनो, रावण के खानदान के होंगे वो दोष तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, वो लोग कह रहे हैं कभी। और सुनो, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे,
जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें, जरा तालियों पे सुन दो, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सुबह 7 बजे मिलेंगे। हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान और सामूहिक अर्जी लगाते हुए कल फिर चलेंगे। कौन कौन वृंदावन चलने को तैयार है? सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।